बरमूदा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब एक ऐसा समुद्री इलाका है जिसके बारे में सदियों से ये कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरअसरार जगह है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज़, कश्तियाँ, हवाई जहाज़, टनों और मनो वज़नी कार्गो बहरी जहाज़ गर्क होकर रह जाते हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने ज़ाती तजर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों की समत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि उन्हें अजीब व गरीब सियाह ग्रे बादल दिखाई देते हैं, जिसके बाद ना तो वो अपने जहाज़ की सिमत का तयन कर सकते हैं, ना ही उन्हें ज़मीन का कुछ पता चलता है, ना आसमान का, जिसकी वजह से खौफनाक हादसात से बचना मुमकिन ही नहीं होता। बरमूदा ट्रायंगल के इस इलाके में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। अगरचे इस वाक़े को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस वाक़े को जानने के बाद आप हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे। 4 सितंबर 1970 की एक सुबह थी जब ब्रूस नामी एक पायलट ने बहामास के एक जजीरे से उड़ान भरी, जिसके छोटे से जहाज़ में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज़ थी जिसमें ब्रूस दर्जनों बार सफ़र कर चुका था, लेकिन इस बार जब तियारा 1000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो तियारे के सामने एक छोटा सा सियाह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुजूम बढ़ाने लगा। लिहाजा मजबूरन ब्रूस को उसके अंदर से गुजरना ही पड़ा। तियारा जब 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरअसरार सियाह बादल आ गया, जिसे देखकर ब्रूस काफ़ी खौफजदा हो गया। लेकिन ये बादल पिछले बादल से ज़्यादा गहरा, ज़्यादा खौफनाक और हैबतनाक था। इसके अंदर से गुजारने के अलावा इस ब्रूस नामी पायलट के पास और कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा ब्रूस ने तियारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस बादल के अंदर सियाह गुप अंधेरा था, मगर ये तूफ़ानी बादल नहीं था। थोड़ी देर के बाद बादल में सफ़ेद रोशनी के झमाके से होने लगे और पायलट ने पहले ही लम्हे जान लिया था ये कोई आसमानी बिजली नहीं बल्कि कुछ और ही था। इस तियारे के अंदर सफ़र निस्फ घंटे जारी रहा, लेकिन अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 1000 फीट की बुलंदी पर उससे टकराया था, और ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बादल एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था और उसे यूं महसूस होता था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा और लामुतनाही समत में लामुतनाही हद तक जाएगा। मगर सामने से पायलट को हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग ख़त्म होती जा रही है। लिहाजा पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई, लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक तियारे के आलात यके बाद दीगरे खराब सिग्नल देने लगे, यहाँ तक कि जहाज़ के तमाम इंडिकेटर बुझने लगे और जहाज़ में एक घुप अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद पायलट तियारे से अपना कंट्रोल खो बैठा, लेकिन हैरानकुन तौर पर तियारा फिर भी उड़ता रहा। इस वाक़े के बाद ब्रूस से सारी सूरत हाल पूछी गई। ब्रूस का कहना था कि इस वक्त ऐसा लग रहा था कि तियारे को कोई और ताकत चला रही है, या फिर आसमान में कोई ऐसा करंट मौजूद है जो इस तियारे को खुद उड़ा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रूस के मुताबिक मेरा तैयारा बादलों की इस सुरंग से बाहर निकल आया और उसके साथ तियारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी हुई ही नहीं थी। मैंने ग्राउंड कंट्रोल से रब्ता किया और कहा कि वो उसे उसकी मौजूदा लोकेशन बता दें, तो ग्राउंड कंट्रोल की तरफ से जवाब मिला कि तियारा रेडार पर दिखाई ही नहीं दे रहा, जिससे मैं मज़ीद परेशान हो गया। फिर अचानक गहरी धुंध ख़त्म हो गई तो वो ऐन नियामी यानी अपनी मंजिल मकसूद के ऊपर था। जहां एक और हैरानकुन बात यह थी कि फासला 217 मील का था, जिसे 1 घंटा 15 मिनट में तय किया जाना था, लेकिन तियारे को अभी सिर्फ 47 मिनट ही हुए थे कि तियारा बाहिफाजत नियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। तियारे के लैंड करते ही ब्रूस ने उसका फ्यूल टैंक चेक किया तो इसमें इतना ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं हुआ था जितना उस मुकर्ररा वक्त के लिए खर्च होना चाहिए था, यानी मतलूबा फासला भी कम वक्त में तय हुआ और अल्टीमेटली फ्यूल भी कम खर्च हुआ।
ब्रूस ने सफर से मुतालिक तमाम दस्तियाब मालूमात चेक की तो उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका तियारा सफर के निस्फ वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा। लिहाजा ब्रूस ने फौरी तौर पर एविएशन के माहिरीन से रब्ता किया और खुद पर गुजरने वाली तमाम सूरत हाल से उन लोगों को आगाह किया, लेकिन कोई भी माहिर उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। बिल आखिर ब्रूस ने इस बारे में खुद ही मालूमात इकट्ठी की और उसने एक नतीजा निकाला कि वो उस टाइम बरमूदा ट्रायंगल के ऐन ऊपर था। बादल के अंदर रोशनी के सफ़ेद झमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फोर्स थी। लोगों ने मुमकिना तौर पर यह भी ख्याल जाहिर किया कि ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से अपना मुमकिना सफ़र अपने मतलूबा टाइम से पहले तय करने में कामयाब हो गया। ये वही तवानाई है जिसकी वजह से हमारी कायनात फैलती है। ये तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और मकाम में खलल पैदा कर सकती है। इसकी वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई। इस इत्तफाक से इस सुरंग में जहाज जा निकला और खुशकिस्मती से वहां से जिंदा सलामत वापस आ गया। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस किस्म के बादल इस इलाके में आम तौर पर होते हैं। अक्सर पायलट्स को इस किस्म का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कोई भी ये वजाहत नहीं दे सका कि ब्रूस ने अपना मुमकिना सफर निस्फ वक्त में कैसे तय किया। ब्रूस की ये फ्लाइट आज भी एक राज है और हल तलब है। दरअसल इस वाक़े को इतनी शोहरत इस वजह से हासिल है क्योंकि इसकी जगह के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ 50 से ज़्यादा बहरी जहाज़ और 20 से ज़्यादा हवाई जहाज़ गर्क हो चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।